एक लड़की जो कि अंधेरे से पूरी तरीके से घिर चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ डीमंस ही थे और ये डीमंस और कोई नहीं, गॉब्लिन्स थे। चारों तरफ बस खून ही खून था और ये लड़की डर से भी कांप रही थी। फिर अचानक एक गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर देता है, बट वो गॉब्लिन नाकाम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर गॉब्लिन स्लेयर आ जाता है। आज हम जिस एनीमे के बारे में बात करने वाले हैं वो है गॉब्लिन स्लेयर एनीमे के बारे में। तो ये एक अंडररेटेड एनीमे है और ये एनीमे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, म्यूज़ एशिया के चैनल पे। तो आप चाहो तो वहाँ से भी इस एनीमे को बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। ओके, तो इस एनीमे की जो रेटिंग्स है वो है 7.5 आउट ऑफ 10 और इसका जो जॉनरा है वो है एक्शन, फैंटेसी एंड इसेकाई एनीमे ये है। ओके, तो अगर आपको ब्लड शेड या वायलेंस, गोर पसंद नहीं है तो आप इस एनीमे को मत देखिएगा, क्योंकि इसके पहले एपिसोड में ही आपको ब्लड शेड यानी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहे तो आप इसका सेंसर्ड वर्जन भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था यूट्यूब पे अवेलेबल है इसका एनीमे। ओके, तो अगर आपको मेरी तरह ही वैन देख रहा है यानी वैन देख रहा है, क्रॉप्स पार्टी, इस तरीके से एनीमे पसंद आते हैं तो आप इस एनीमे को देख सकते हो। इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही अच्छी है, तो आप इस एनीमे को देख के बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। ओके, तो इसके स्टोरी के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। एक दूसरी दुनिया में एक अकेला नायक अपने सामने आने वाले हर राक्षसों को ख़त्म कर देता है और वो अपना जीवन व्यापन करता है। यानी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है गॉब्लिन स्लेयर, वो सिर्फ गॉब्लिन्स को ही मारा करता था, बाकी किसी भी मॉन्स्टर्स में वो इंटरेस्ट नहीं रखता था। सिर्फ वो गॉब्लिन्स की ही क्विस्ट जो है वो एक्सेप्ट करता था और बाकी यानी कि जो मॉन्स्टर्स हुए कौन से भी, वो किसी भी मॉन्स्टर्स में इंटरेस्ट नहीं रखता था। तो इसी तरीके से वो अपना गुजारा किया करता था। तो यहाँ पे कमाल की बात ये है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक सिल्वर रैंक एडवेंचर रहता है, यानी कि इस दुनिया में जो सिल्वर रैंक रहता है जिसके पास, उसको बहुत ही ताकतवर माना जाता है। और इसी तरीके से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक सिल्वर रैंक एडवेंचर होता है। यहाँ पे अगर आपने एनीमे को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हमेशा अकेला ही रहता है और अकेले ही क्विज जो है वो सॉल्व करता है या एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा देर के लिए तो वो अकेला नहीं रहता, बाद में उसको भी पार्टी मेम्बर्स जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो अकेला क्यों रहता है मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस दुनिया में गॉब्लिन्स को है वो बहुत ही कमज़ोर क्रिएचर माना जाता है और सब लोग उसको अवॉइड करते हैं। गॉब्लिन्स की क्विस्ट को अवॉइड किया जाता है, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता सिवाय गॉब्लिन स्लेयर के। और गॉब्लिन स्लेयर जो है वो हमेशा गॉब्लिन्स की ही बातें करता रहता है, तो इसके लिए बहुत से लोग हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसको अवॉइड कर देते। तो हम एनीमे के पहली एपिसोड में देख पाते हैं कि कुछ न्यू एडवेंचर्स रहते जो कि एक गॉब्लिन्स की क्विज जो है वो एक्सेप्ट कर लेते, यानी कि वो न्यू एडवेंचर ही रहते और उनको कुछ भी पता नहीं रहता था और उनको लगता है कि गॉब्लिन्स को हम आसानी से मार सकेंगे। तो इसकी वजह से ही वो जो गॉब्लिन्स की क्विज थे वो एक्सेप्ट कर लेते और उसके साथ वो अपने साथ एक लड़की को भी ले जाते, यानी कि उनको सपोर्ट के लिए एक पार्टी जो है वो बना लेते। ठीक है, तो वो निकल पड़ते हैं गॉब्लिन्स की क्विज के लिए। आगे जो है वो आपको एनीमे में पता चल जाएगा कि कैसे उनके साथ क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली गॉब्लिन स्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ। तो बाद में एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि जो एडवेंचर्स ने क्विस्ट एक्सेप्ट की थी वो सारे मारे जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही लड़की जो है वो सर्वाइव कर पाती है। उस पर भी गॉब्लिन्स हमला करने ही वाला होता है, बट वहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है गॉब्लिन स्लेयर वो उस लड़की को बचा लेता है और वहीं से ही इसकी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है कि कैसे हमारा जो गॉब्लिन स्लेयर है वो सर्वाइव करता है उस लड़की के साथ और वो कैसे मतलब एक पार्टी फॉर्म कर लेता है आगे जाके। वो भी आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी देना चाहूँगा इस एनीमे के बारे में। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये कैसा एनीमे होने वाला है। तो इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो गॉब्लिन्स को दिखाया गया है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से दिखाया गया है कि गॉब्लिन्स क्या क्या कर सकते हैं अपने दिमाग से।
तो आपको इसमें देखने को बहुत ही मज़ा आएगा कि कैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कैसे इनको डिफीट करता है गॉब्लिन्स को, और ये आसान नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको इस एनिमे को देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा एनिमे ये होने वाला है।